हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स का जिस भी चैप्टर का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। कक्षा 12 के बच्चों के लिए काफ़ी बेस्ट है ये एप्लीकेशन। तो देखते हैं स्टूडेंट, आज का जो है हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला गया ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल, और जो हमें अंतराल दे रखा है वो है क्लोज इंटरवल में 1 से 2 के बीच में। फंक्शन दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं और बोला गया फलन जो है वो वर्तमान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल 14 नंबर क्वेश्चन का। हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। क्या बोला गया है कि जो फलन प्रदत्त का मतलब जो दिया गया है फलन है वो वर्तमान है। तो लिखिए चूंकि फलन वर्तमान है। कैसा है? वर्तमान है। इसलिए आपका जो है एफ डेस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। इसका एफ डेस एक्स बनाइए। तो यहां से एफ डेस एक्स जब इसका हमने बनाया तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ए कांस्टेंट एज इट इज, एक्स का अवकलन 1 और 1 का 0। तो ये हमारा हो गया एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ए। तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 2a प्लस एक्स ग्रेटर देन क्या होगा? 0। समीकरण नंबर 1। चूंकि फलन वर्तमान है इसलिए एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो एफ डेस एक्स का वैल्यू हुई तो 2x प्लस ए है, तो इसलिए 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 हुआ। साथ में हमें दे रखा है अंतराल, वो दे रखा है 1 से 2 जो है क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब ये जो है आपका जो x है वो बड़ा है किससे? 1 से, और बराबर हो सकता है किसके? 1 के। छोटा है किससे? 2 से, और 2 के बराबर भी हो सकता है। यानी ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं ये इन्वॉल्व हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट्स इन्वॉल्व है, ओपन का मतलब है एंडिंग पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं है, उनके बीच के मान ही उनके बीच। यदि ये ऐसे होता 1,2, इसका मतलब होता है 1 और 2 के बीच के मान जो है इन्वॉल्व है, 1 और 2 इन्वॉल्व नहीं है। यहां पे क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 1 और 2 इन्वॉल्व है, इसलिए हमने बराबर चिन्ह लगाया। अब देखिए इसको जो है हम लोग जो इस फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इस प्रकार बन जाएगा। ओके, सभी पक्षों में ए जोड़ दीजिए आप। तो 2 प्लस ए, यहां पे हो गया 2x प्लस ए लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फलन को वर्तमान होने के लिए आवश्यक है कि जो आपका एफ डेस एक्स है, और एफ डेस एक्स कौन है? 2x प्लस ए, ये कैसा हो? पॉजिटिव हो। फलन वर्तमान होने के लिए आवश्यक है कि 2x प्लस ए ये जो है ये पॉजिटिव हो। कैसा हो? पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा। तो फलन वर्तमान होने के लिए 2x प्लस ए इसको पॉजिटिव होना होगा, यानी धनात्मक होना होगा। तो धनात्मक होने के लिए आवश्यक है कि ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या हो? ये भी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इसको आप एसमी का दे दीजिए स्टूडेंट 2, एसमी का नंबर 2। क्या आप समझ रहे हैं स्टूडेंट? ये जो है यही तो आपका एफ डेस एक्स है।
तो इसको पॉजिटिव होना होगा फलन वर्धमान होने के लिए। तो यहां से देखिए इसको पॉजिटिव होना होगा, तो पॉजिटिव होने के लिए ये जो वैल्यू है ये भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप असमिका 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? असमिका एक व 2 से, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं कि भाई ये जो फलन है ये वर्धमान तभी होगा जब ये जो हमारी, और हमें बोला गया न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कौन सा भाई? न्यूनतम। तो इस साइड से मिलेगा न्यूनतम, इस साइड से तो आपको कौन सा मिलेगा? अधिकतम मान मिलेगा। तो हम इसको क्या होना होगा? पॉजिटिव, ठीक है। अरे भाई यहां पे देखिए ये जो फंक्शन है इसमें न्यूनतम कहां से मिलेगा? इस साइड से, इस साइड से अधिकतम मिलेगा। तो ये जो न्यूनतम मान है इसको फलन को वर्धमान करने के लिए क्या होना होगा? पॉजिटिव। इसलिए क्या लिखेंगे? 2 + a > 0 होना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से आप देखिए a का मान निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे? असमिका है तो पक्षांतरण तो कर नहीं सकते, दोनों पक्षों में से आप 2 घटा दीजिए। तो यहां से आ गया a > -2। चूंकि आपको जो है a का न्यूनतम मान पूछा है, a का न्यूनतम मान पूछा गया है, न्यूनतम, वो हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि भाई इक्वलिटी का चिन्ह लगाए तो -2 हो जाएगा। -2 से बड़ा नहीं, -2 ही हो जाएगा, न्यूनतम पूछा इसलिए। ठीक है, क्लियर है क्या? आपको क्लियर होना चाहिए यहां तक। फिर से समझा देते हैं कि भाई अपने को ये फंक्शन दे रखा है, फलन वर्धमान है, इसका मतलब f' > 0 है। हमने इसकी अवकलन बना ली, ये बन गई। फलन के वर्धमान होने के लिए f' का > 0 होना अनिवार्य है। f' की वैल्यू अपने पास 2x + ai जो 0 से बड़ा होगा यदि फलन वर्धमान है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, आपको अंतराल ये दे रखा है, इसका मतलब आपका जो x है वो 1 से बड़ा, 1 के बराबर, 2 से छोटा एवं 2 के बराबर है। तो ये जो अंतराल है इसको आप जो है ये जो अपना f' वाला फलन है इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, जो 2x + a है। तो असमिका को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सभी पक्षों में a जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया? यही तो अपना f' है। तो यहां से आ रहा है कि f' हमें पॉजिटिव चाहिए, और हमें बोला गया है किसके लिए? a के न्यूनतम मान के लिए, a के न्यूनतम मान के लिए। तो न्यूनतम इस साइड से मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए? ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी f' क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोगों ने यहां से लिख दिया असमिका 2 और 1 से। क्या लिख दिया कि 2 + a > क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि यहां से आपको क्या मिलेगा? न्यूनतम मान। ओके, तो इसको > 0 कर दिया, दोनों पक्षों में 2 घटा दिए, ये आ गया आपके पास। क्लियर? असमिका में आप लोग पक्षांतरण थोड़ी करते हैं, हमने कक्षा 11 में पढ़ा है कि आप दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ एवं घटा सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए अपने को चूंकि न्यूनतम मान पूछा है, तो सबसे पहले तो a जो है -2 के बराबर होगा, फिर -2 से बड़ा होगा। तो भाई यहीं पे क्लियर है ना, न्यूनतम मान -2 होगा। ओके, यहां तक क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमें बोला गया मान लीजिए -1 से 1 क्लोज इंटरवल में s युक्त, s युक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट। कक्षा 11 में हम लोग डिसजॉइंट फंक्शन जो है वो पढ़ भी चुके हैं यार, फिर भी दोबारा से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपको अंतराल जो दे रखा है वो -1 से
1, ये जो अंतराल है से असंयुक्त लिख रखा है, से असंयुक्त। एक अंतराल आई यानी इंटरवल हो तो सिद्ध कीजिए कि जो आई में यानी आई के दिए गए अंतराल में फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो पहले इस असंयुक्त के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मैं नंबर लाइन बना रहा हूं इस टाइम। सबसे पहले यहां पे आपका -1, यहां पे आपका 1, इस साइड आपकी प्लस इंफिनिटी, इस साइड आपका माइनस इंफिनिटी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई अब असंयुक्त का मतलब यह है कि ये जो आपका अंतराल है देखिए, मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं। ये जो आपका अंतराल है ठीक है, जो आपका है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। किसमें? जो वर्तमान फलन का अंतराल है उसमें ये शामिल नहीं होना चाहिए, यानी ये छूटेगा। ठीक है, तो इस साइड कौन कितना अंतराल रहा? ये रहा -इंफिनिटी से -1। -1 तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ना, इसलिए उस पर क्या लगेगा? ओपन इंटरवल। -इंफिनिटी पे ओपन हमेशा लगता है। अब 1 इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए तो 1 पे क्या लगेगा? ओपन इंटरवल। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। तो ये कह रहा है कि इस और इस अंतराल में जो दिया गया फलन है वो वर्धमान है। क्या आप हमारी बात समझ पाए प्यारे बच्चों? असंयुक्त का मतलब है ये जो है हटा दीजिए, इसको उससे अलग कर लीजिए टोटल अंतराल में से। ठीक है, तो जो फलन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स वो वर्धमान केवल इस और इस अंतराल में है, ये हमें सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करें, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन दे रखा है, उसको हम जमा के लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। क्या करेंगे बताइए? आप कहेंगे सर एफ डेस एक्स करेंगे, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू एक्स का अवकलन 1/x का आपको पता है 1/x²। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए? सर आप क्रांतिक बिंदु निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए जो फलन का अवकलज है उसको किसके बराबर पुट कर दीजिए? 0 के। तो फलन का अवकलज हमारे पास है 1 - 1/x² इज इक्वल टू 0। क्लियर है एवरीवन? इसको उस साइड ले जाएं तो 1 बराबर 1/x², इस x² को इस साइड लेके आइए तो x² इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास दो मेथड्स हैं। x² - 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टर कर लिए x - 1 x + 1 a² - b² से इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पक्ष को हम इस साइड लेके आए, इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इस साइड ले आए। ओके, तो यहां से एक फैक्टर तो आ गया x - 1 बराबर 0 से, और दूसरा आ जाएगा x + 1 बराबर 0 से। तो x बराबर 1 और x बराबर -1, ये दो जो है हमारे क्रांतिक बिंदु आ गए। x बराबर 1 और x बराबर -1, ये दो हमारे क्रांतिक बिंदु आ गए। क्रांतिक बिंदु का मतलब है
ये जो हमारा फलन है इसका जो अवकलज है वो इन पॉइंट्स पे 0 रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम लोगों ने नंबर लाइन पे डाल दिए। ठीक है, और फलन जो है वर्धमान सिद्ध करना है। लिखिए, चूंकि फलन वर्धमान है, अर्थात वर्धमान होने का मतलब क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन वर्धमान है। सिद्ध करना भाई, दिया नहीं गया, सॉरी, 1 मिनट, सिद्ध करना है हमें। ठीक है, हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ गए। इन क्रांतिक बिंदु को हम लोगों ने नंबर लाइन पे डाल दिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो आपका एफ डैश एक्स है ये इस अंतराल में और इस अंतराल में वर्धमान है क्या। तो देखते हैं, इस अंतराल की बात करते हैं। तो -1 से छोटा मान कितना होता है, आप कहेंगे सर -2। तो इसकी जो -2 पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, पेयर कॉपी में। तो -2 पे टेस्टिंग करते हैं। तो 1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, आपको टेस्टिंग करके बता देते हैं। तो 1/4 लघुत्तम 4 -1 3/4। तो ये पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। तो इस अंतराल में एफ डैश एक्स कैसा रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। फिर देखिए इस अंतराल में बात करते हैं। बोले सर इस अंतराल में क्यों नहीं चेक करना, अरे यार ये तो हटा ही दिया ना, अगले ने बोल दिया ना इस से असंयुक्त, यानी इस अंतराल को छोड़ते हुए। ठीक है, तो इस अंतराल में देखिए 1 के बाद में 2, तो एफ डैश 2 पे फलन का मान 1 -1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 -1/4, तो ये आगे का तो ऐसे ही आएगा बिल्कुल 3/4। और 3/4 क्या है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर है क्या आपको, ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चों। तो ये आपको आप अपने नोट्स में लिख लेना रफ के लिए, ये बाकी ये रफ नोट्स हैं, आप लिख सकते हैं। ये रफ बातें भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आप क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट करते हैं तो आपको चीजें क्लियर नहीं होती, क्योंकि आपको कैसे सर ने बनाया होगा। तो भाई ये आप रफ में नोट्स में साइड में रफ लिख के लिख लें, एग्जाम में इसको आपको रफ में करना है। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे। हो गया स्टूडेंट यहां तक, ओके। तो अब आपको पता चल रहा है कि इसमें भी फलन पॉजिटिव है, सॉरी इस अंतराल में भी फलन का अवकलज जो है इस अंतराल में पॉजिटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है। देखिए -1 शामिल नहीं होगा, क्योंकि -1 पे फलन का जो है अवकलज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 1 पे भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो लिखिए, अतः अंतराल -∞ से 1 यूनियन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल में फलन वर्धमान है। क्या है भाई, वर्धमान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले हम लोगों ने हमें जो फंक्शन दे रखा है उसका अवकलज कर लिया, क्रांतिक बिंदु निकाल लिए, ये 2 क्रांतिक बिंदु निकल लिए, इनको नंबर लाइंस पे डाल दिए। ठीक, अब ये जो अंतराल है बीच वाला, ये कह रहा है से असंयुक्त, यानी इसको छोड़ते हुए, यानी ये शामिल नहीं है। तो हम इसमें टेस्टिंग क्यों करें। ठीक है, ओके। तो इस अंतराल में फलन का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। तो -∞ से -1 ओपन इंटरवल,
एक से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में फलन क्या है, वर्धमान है। ओके हो जाना चाहिए यहां तक। तो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन जो है 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से पाई में ह्रासमान है। चलिए सबसे पहले आप हमेशा की तरह फंक्शन लिख लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू log sin x, log sin x। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले f डैश x करेंगे इसका, तो log का 1/x, तो 1/sin x, और sin x का अवकलन cos x, तो f डैश x जो है वो हमारा हो गया cos x बट्टे sin x cot x। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहां पे जो है चतुर्थांश बना देते हैं, और आप ध्यान से देखिए, ये मेरा जो है 0 π/2 पाई, ठीक है, और यहां पे 3π/2 और यहां पे 2π। देखिए कोट जो है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, 0 से π/2 जो अंतराल है उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। लिखिए, क्योंकि 0 से π/2 में अंतराल में कोट x धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, अर्थात कोट x ग्रेटर देन 0 होगा, धनात्मक का मतलब। और कोट x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, f डैश x, क्या लिख सकते हैं, f डैश x, तो f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसलिए अंतराल 0 से π/2 में फलन वर्धमान है। फलन कैसा है, वर्धमान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए π/2 से पाई में ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। देखिए सेकंड जो चतुर्थांश है उसमें कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लिखिए, चूंकि π/2 से पाई ओपन इंटरवल में कोट x ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, अर्थात कोट x लेस देन 0, और कोट x की जगह आप क्या लिखेंगे, f डैश x लेस देन 0। इसलिए अंतराल π/2 से पाई ओपन इंटरवल में फलन ह्रासमान है, फलन ह्रासमान है। क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। कहीं डाउट है तो बता दीजिए फिर भी, क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चनों में ही अक्सर डाउट होती है। ठीक है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट जो देखते हैं,
काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्लाइड नया लेते हैं और बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आगे क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस कोस एक्स। तो एक बात मैं आपको प्यारे बच्चों क्लियर कर देना चाहता हूं, आपने पूरा अवकलन पढ़ लिया, आपने कभी मॉडुलस एक्स का जो मोड है उसका अवकलन किया? आप कहेंगे सर नहीं। तो यार यहां पे मॉडुलस लगा है, इसका क्या मतलब है पहले तो, ठीक है। तो कोस देखिए 0 से π/2 अंतराल कौन कौन से दे रखे हैं आपको, किस किस अंतराल में आपको जो है फलन के बारे में विचार करना है। एक तो 0 से π/2 अंतराल में, इसमें आपको हासमान करना है। कैसा सिद्ध करना है? हासमान। तो 0 से π/2 में कोस एक्स होता क्या है? आप कहेंगे सर 0 से π/2 में जो है कोस एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, यानी पॉजिटिव होता है भाई, फलन जो है वो पॉजिटिव होता है। ओके भाई, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। फिर देखिए जो आपको 3π/2 से 2π इस अंतराल में भी कोस के बारे में क्या कहना है आपका? आप कहेंगे सर इसमें भी कोस जो है पॉजिटिव होता है, इसमें भी जो है कोस एक्स सर जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी पॉजिटिव होता है। फिर से समझिए कोस एक्स, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें कोस एक्स पॉजिटिव, ये जो आपको फोर्थ चतुर्थांश है इसमें कोस एक्स पॉजिटिव। तो जिन अंतराल में हमें वर्धमान और ह्रासमान की टेस्टिंग करनी है उसमें कोस एक्स ऑलरेडी यार पॉजिटिव है, तो यहां मॉडुलस लगाने का औचित्य क्या है? ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो इसलिए यहां लिखिए चूंकि कोस एक्स प्रथम व चतुर्थांश में धनात्मक होता है, इसलिए मॉडुलस कोस एक्स जो है वो यार कोस एक्स के इक्वल ही होगा, उसमें कोई चेंजेस होने ही नहीं है। बताइए यार क्या चेंजेस होंगे? कोस एक्स पहले से उसमें पॉजिटिव है तो मॉडुलस कोस एक्स लिखो या कोस एक्स लिखो। ओके, इसके आगे का मैं यहां कर रहा हूं, इसलिए जो आपकी फंक्शन है वो बन गई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log कोस एक्स। इसको ऐसे लिख दीजिए। अब आप अवकलन कर सकते हैं, अब आप अवकलन कर सकते हैं, मॉडुलस हो तो नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अब इसके अवकलन कीजिए तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू log एक्स का 1/x, तो कोस एक्स हो गया, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। फाइनली क्या बना देखिए, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बट्टे कोस एक्स, ये माइनस चिन्ह है, टेन एक्स बन गया। क्लियर है क्या? ओके, फर्स्ट चर्चा करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, देखिए चूंकि टेन एक्स 0 से π/2 में क्या होता है बताइए? धनात्मक होता है, होता है। 0 से π/2 में क्या होता है? धनात्मक होता है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए 10x ग्रेटर देन 0। लेकिन आपने जैसे अवकलन किया ना तो -10x है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो असमीका का जो है चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाता है। ओके, -10x की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? बोले सर हम लिख सकते हैं एफ डेस एक्स, तो एफ डेस एक्स हो गया लेस देन 0। तो इसलिए अंतराल जो आपका है, अंतराल जो आपका है 0 से π/2,
में फलन हासमान है। चलिए हटा देते हैं यहां से, फिर नहीं कट रहा है तो। में फलन हासमान है। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके एनसीईआरटी में जो है 0 से π/2 में वर्धमान दे रखा है तो आप उसको एडिट कर लीजिए, हासमान कर लीजिए। ठीक है। सेकंड देखिए बी, ये जो फोर्थ चतुर्थांश है उसकी बात करते हैं। तो लिखिए फोर्थ, यार फोर्थ चतुर्थांश क्यों लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना, अंतराल ही लिख देते हैं। फोर्थ चतुर्थांश क्यों लिखें, अंतराल जो है लिखिए 3π/2 से 2π में 10x ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने का मतलब क्या है कि जो 10x जो है वो लेस देन 0 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो -10x ग्रेटर देन 0 हो गया। बोले सर माइनस से क्यों गिना किया, क्योंकि जो फलन का अवकलज है वो -10x है, ऐसा बनाने के लिए। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, f' ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके, यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। तो फलन क्या आ गया, आपका वर्धमान आ गया, लिख दीजिए। इसलिए 3π/2 से 2π में फलन वर्धमान है, वर्धमान है। कोई समस्या है तो बताइए। तो आप अपनी एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन जो मैंने स्लाइड में डाल रखा है अगर ऐसे नहीं है तो इसको एडिट कर लीजिए, क्योंकि बुक्स में कुछ करेक्शन है मेरे जहां तक कंफर्म है। अगर ऐसा है तो बहुत ही शानदार बात है। तो प्यारे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पे हमें वर्धमान हासमान की टेस्टिंग करनी है फर्स्ट और फोर्थ चतुर्थांश, वहां पे कोस के बारे में क्या राय है। हमारी राय यह है कि फर्स्ट और फोर्थ चतुर्थांश में कोस धनात्मक होता है, इसलिए मॉडुलस कोस एक्स जो है कोस एक्स के इक्वली होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने। और मॉडुलस है तो अवकलन कैसे कर पाएंगे, तो पहले हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मॉडुलस कोस एक्स हमने कोस एक्स इसलिए लिख दिया क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में कोस पॉजिटिव है। क्लियर एवरीवन। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। कितने नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो बनाते हैं, काफी सिंपल ही क्वेश्चन है यार ये तो। क्वेश्चन नंबर 18 काफी मस्त क्वेश्चन है, लेकिन ये f(x) x³ -3x² + 3x -100 ये कह रहा वर्धमान है। तो चलिए पहले तो हमें इसका जो है अवकलन करना ही पड़ेगा। तो f' इसकी बनाते हैं। तो 3x² इसका अवकलन हो गया, -3 एज इट इज x² का 2x, 3 एज इट इज x का 1 और 100 का 0 अचर है। तो f' कितना बन गया प्यारे बच्चों, 3x² -6x + 3। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए क्या करेंगे। क्रांतिक बिंदु निकालने, नहीं यार अंतराल नहीं पूछा ना, अंतराल पूछा होता है तो हम क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। ये तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो प्यारे बच्चों सिद्ध कर देते हैं। ये द्विघात है, इसको पूर्ण वर्ग बनाइए। तो क्या करें, f' पहले तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो x² -2x + 1, और ये तो डायरेक्ट ही बन गया
3 एज इट इज। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? आप कहेंगे सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया सर। बताइए बना नहीं बना? अब आप जो समझदार हैं कि आप रियल नंबर में से r बोला है ना, और यहां पे लिख दीजिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x जो है वो रियल नंबर से संबंधित है। तो यहां पे x का वैल्यू रियल नंबर में से आप कुछ भी पुट कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, ये आपको हमेशा ऑलवेज क्या रिजल्ट देगा? पॉजिटिव। यस या नो? तो लिखिए चूंकि 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 0 है। ग्रेटर देन 0 होगा 100%, इसलिए एफ डेस एक्स ये आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। अतः फलन x बिलोंग्स टू r के लिए वर्धमान फलन है। कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काफी सिंपल है यार। मजा नहीं आया क्वेश्चन में या आया? चलिए आगे देखते हैं फिर। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें बोला गया निम्नलिखित में से किस अंतराल में फलन वर्धमान है? तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स। क्या करेंगे? अंतराल ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसका एफ डेस एक्स करेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो dy अपॉन dx, क्या कंसेप्ट लगेगा? आप कहेंगे सर दो फलन है तो किसी भी एक को साइलेंट कर लीजिए। पहले गुना में है तो एक्स स्क्वायर को साइलेंट कर लिए, e की पावर x का अवकलन बनाया तो e की घात माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना? माइनस 1, फिर प्लस चिन्ह लग गया। अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख लिए हम, और जो ये फर्स्ट फंक्शन है इसकी क्या बना दी? अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहां से dy अपॉन dx जो है वो स्टूडेंट्स हमारा बन गया माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स प्लस e की, यहां पे 2 है तो पहले e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2x। ओके, चलिए आगे देखिए कैसे होगा। dy अपॉन dx कुछ कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लिए। यहां पे कितना बचा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको बोला वर्धमान हो, फलन क्या हो? वर्धमान हो। तो मैं आपसे एक छोटी सी बातें पूछना चाहता हूं, थोड़ी सी। सबसे पहले तो कि भाई इसके बारे में आपकी क्या राय है? e की पावर माइनस एक्स, इसके बारे में क्या राय है? यहां पे लिख देता हूं, चूंकि e की पावर माइनस एक्स सदैव धनात्मक होगा, सदैव x बिलोंग्स टू r के लिए धनात्मक होगा। होगा। अब आप में से बहुत से बच्चे पूछ सकते हैं क्यों? तो ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया। क्यों का कारण ये है कि e जो है आपकी यूलर्स वैल्यू है, यूलर्स वैल्यू है, यानी जिसका e का जो मान है वो 2.171, 2.71 लगभग 2.71 ये अप्रोक्सीमेट होता है। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? देखिए, आप कहेंगे सर हम तो
एक्स की घात माइनस लेंगे तो ये पहले से माइनस है, प्लस का ले लिए, बोले सर हम प्लस का 5 लिए एक्स की जगह, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 1/e⁵ हो जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो भी भाई साहब रिजल्ट तो, और ये जो है इसको सोल्व आउट करेंगे तो भी ये ग्रेटर देन 0 रिजल्ट देगा, धनात्मक देगा। ये हमेशा पॉजिटिव हो, एवरी टाइम पॉजिटिव रहेगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, ये सिर्फ नोट्स में आपको लिखना है, एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। तो बोला सर फिर आपको अंतराल चेक करना है, तो इसके बारे में तो कोई चर्चा करने की जरूरी नहीं, ओके। इसका इस्तेमाल करके आप क्रांतिक बिंदु निकाल लीजिए, यानी इसका इस्तेमाल करके तो लिखिए क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस, ये जो है इसको आप क्रांतिक बिंदु के लिए आप क्या करेंगे, एफ डेस एक्स इज टू 0 पुट कीजिए, यानी इस पे वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये जो e की पावर माइनस एक्स, ये कभी 0 होगा ही नहीं भाई साहब, आप चेक कर लीजिए हो जाए तो, क्यों बिल्कुल नहीं होगा ये 0, ठीक है। तो सिर्फ हम इस फंक्शन को जो है 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इजिकल्स टू 0। अरे हमने बताया नहीं ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो 0 कैसे होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आपने x कॉमन लिया तो यहां पे कितना बचा माइनस एक्स, यहां पे कितना बचा +2, और यहां पे कितना 0, क्लियर है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से एक बात तो ये क्लियर हुआ कि x बराबर क्या हो गया 0, और दूसरी बात माइनस एक्स इजिकल्स नहीं सॉरी माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से एक बात ये हो गया कि x बराबर, इस x को उस साइड ले जाएं तो x बराबर 2, ये 2 आपके पास क्रांतिक बिंदु आ गए, ओके। नंबर लाइन खींचिए, खींच दिए नंबर लाइन, ओके। इस साइड माइनस इंफिनिटी, यहां पे 0, यहां पे 2, इस साइड प्लस इंफिनिटी। कितनी अंतराल बन रही है, 3 अंतराल बन रही है, ठीक है। इन तीनों अंतरालों में आपको जो है dy/dx इसका चिन्ह चेक करना है। तो देखिए भैया इसके बारे में तो सोचना ही छोड़ दीजिए, ये तो x की हर वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल नंबर के पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप सिर्फ इस पे चर्चा कर लीजिए यार, इस पे चर्चा कर लीजिए। तो 0 से छोटा -1, तो भाई यहां पे -1 डालेंगे तो उसकी वर्ग, थोड़ा सा स्पेस बना लूं पहले फिर बताता हूं आपको, ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम आसानी से कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में -1 होता है, तो -1 इसके लिए देखिए -1 कैसा रिजल्ट देगा, -x² प्लस 2x, -1 डालेंगे तो -1 का वर्ग प्लस 2 -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ऑल ओवर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ऑल ओवर इस अंतराल में कैसा रिजल्ट मिल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। बोला सर क्यों, देखिए भाई ये तो एवरी टाइम पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये कैसा रिजल्ट दे रहा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव गुना हो क्या ऑल ओवर नेगेटिव। 0 से 1/2 के बीच, सॉरी 0 से 2 के बीच में 1, तो इस फंक्शन में 1 पुट कीजिए, कितना पुट कीजिए 1 पुट कीजिए, तो 1 पुट किए तो भी कोई खास नहीं होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, ऑल ओवर रिजल्ट 1 आया पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब 2 से बड़ा 3,
कितना 3 हो गया। तो यहां पे आप 3 डालिए तो माइनस है और 3 का वर्ग प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 यहां पे पुट किया है। 3 का वर्ग 9 और ये 6, कितना बचा भाई -3। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ऑल ओवर नेगेटिव, ऑल ओवर नेगेटिव। ये सारा जो टेस्टिंग मैंने किया है ये आपको रफ में करना है। ओके, यहां तक क्लियर। अब देखिए इससे आगे टेस्टिंग कर लिए, ये नंबर लाइन बना दी, ठीक है। तो आपको लिखना है अंतराल जीरो कोमा 2 में फलन वर्धमान है, वर्धमान है। और 0 और 2 इन्वॉल्व क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन पे फलन जो है, सॉरी इन पे जो फलन का जो अवकलज है वो 0 हो रहा है। तो आपकी आंसर जाती है डी। कौन सी आंसर आ गई, डी। अब हासमान का भी मैं लिख देता हूं, अगर ये वैसे आ जाए तो क्वेश्चन, तो हासमान अंतराल देखिए, हासमान अंतराल कौन सा है, -∞ से 0 ये वाला और ये वाला, तो दो अंतराल के जोड़ने के लिए यूनियन 2 से ∞, इस अंतराल में हासमान, इस अंतराल में वर्धमान। तो भैया आपको सोल्व आउट करना होता है, ऐसे नहीं आप दिमाग में रखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो सोल्व आउट आपको करना आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो जो है उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की एक्सरसाइज 6.3 में। तो तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।